आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा श्वास लेते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, कितने लोगों ने अपना सिलेबस प्रॉपर देखा, रीड किया है? सबने किया? चलो, प्रैक्टिकल वाला पार्ट देखा सबने 5th वाले लेवल में? चलो, प्रैक्टिकल वाले पार्ट में कितनी चीज़ें आपकी कवर्ड है ऑलरेडी? पहले से रेडी प्रिपेयर हो आप? हो गए। कितने पॉइंट्स हैं जो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हैं पहले से? हो गए। पूजा सिलेबस है कि नहीं है? हमने भेजा था, देखो उसमें ग्रुप में जाके चेक करो फटाफट। मैम लेवल 6 का नहीं है, ये लेवल 5 है। लेवल 5 भी है और 6 देखो है कि नहीं, इस पे एक बार चेक करो। हाँ मैम, हमने भेज मैम दिया। 6 तो था, बट कल आपने लेवल 5 बोला था तो मैंने आपको 5 लेवल किया। 5 ही करना है, ठीक है? सब लोगों को अभी 5 करना। पूजा का हमने इसलिए बोला 4 यूनिट ही है ना मैम लेवल 5 में? 4 यूनिट तक ही है ना? क्या चीज रीमा जी? लेवल 5 में 4 यूनिट तक ही है ना? हाँ हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट भी है। सबको मिला कि नहीं? कुछ थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा, सबको मिला? अब जरा पढ़ो, एक बार रीड करो, स्टार्ट करो जरा कि उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है प्रैक्टिकल पार्ट में। पूजा बोलो। पूजा आवाज आ रही मेरी? यस मैम। हाँ बोलो। प्रैक्टिकल पार्ट लेवल 6 का नहीं, पहले 5th का देखो, फिर 6 पर आते हैं। ओके मैम, एक मिनट। अपना अपना पेन और पेपर दोनों उठाओ, क्योंकि आज हमें कुछ करवाना भी है आपसे। सबको दिख रहा है? हाँ बोलिए जरा। 5th में आएंगे सब, बोलेंगे। 5th में जिसको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि पेपर सिलेबस को रीड किया है, वो हैंड रेज करो। यस मैम। प्रैक्टिकल सिलेबस पढ़ूं मैम? हाँ प्रैक्टिकल पढ़ो पहले। यस मैम। इसमें है षटकर्मा नॉलेज एंड एबिलिटी परफॉर्म द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस: नेति, त्राटक, ज्योति, कपालभाति, अग्निसार क्रिया, न्योली और शंख प्रक्षालन। ठीक है। फिर उसके बाद है सेकंड यूनिट सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम। सूक्ष्म यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में है नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, टंग मूवमेंट, एंकल मूवमेंट। ठीक है। फिर यौगिक स्थूल व्यायाम में है इंजन दौड़ और सर्वांग पुष्टि। ठीक है। फिर उसके बाद है स्टैंडिंग आसन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन और पादहस्तासन और पार्श्व कोणासन। ठीक है। फिर सिटिंग आसन में है पद्मासन, मार्जरी आसन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जानु शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन,
उष्ट्रासना, गोमुखासना, मंडूकासना, कुर्मासना, कुक्कुटासना और भद्रासना। बस ठीक है, अब रुक जाएंगे। इसमें से केवल हैंड रेस करना, जहाँ पर जिसको नहीं आता है वो हैंड रेस करेंगे। फिर ध्यान से सुनेंगे, हम जो पूछेंगे उसमें जिसको नहीं आता है वो हैंड रेस करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस किसकी कितनी है। ठीक है प्रियंका, आप कर नहीं पाना वो अलग मैटर है, बस ये इसलिए हैंड रेस करना है कि आपको उसका बारे में बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए हैंड रेस करना है। ठीक है, नेति नहीं पे हैंड रेस करना, जल नीति या सूत्र नीति या रबड़ नीति। ठीक, फिर है धोती, त्राटक, कपालभाति, अग्निसार, नौली, शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन नहीं पता है प्रियंका? ठीक है, चलो अपना वही सर्कल बना लो इस पे जाके। शंख प्रक्षालन क्या है? छोटी आंत की धुलाई है, छोटी आंत की गंदगी की साफ कर, स्मॉल इंटेस्टाइन की सफाई के लिए शंख प्रक्षालन किया जाता है। और वर्ष में मतलब ईयर में 2 टाइम्स किया जाता है। दोनों कब कब? एक शरद नवरात्रि की तरफ और एक चैत्र नवरात्रि की तरफ। एक शादी जब नवरात्रि आती तब, एक चैत्र नवरात्रि आती, मतलब दोनों नवरात्रि से पहले जो बॉडी की क्लींजिंग की जाती है उसमें छोटी आंत की सफाई के लिए शंख प्रक्षालन किया जाता है। धोती बड़ी आंत के लिए सफाई है और शंख प्रक्षालन छोटी आंत की सफाई है। वही लिख लेना अपने सिलेबस पे। अच्छा, हार्ड कॉपी पे किसने किसने सिलेबस ले लिया है वो बोलो। ठीक है, जिसने नहीं लिया है वो सब ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से आप उतना एक्टिव मोड में कभी नहीं पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी होती तो ऑन द स्पॉट आप वहीं पर नोट कर लेते हो। ठीक है पूजा, जिन जिन लोगों ने नहीं निकलवाया वो सब निकलवा लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बड़ी आंत के लिए काय से सफाई होती है? बड़ी आंत धोती। ठीक, अब किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा है हमसे। ठीक है, धोती लिखो। धोती किसकी सफाई है पूजा? धोती से किसकी सफाई होगी? धोती से किसकी सफाई होगी? मैम बड़ी आंत की। बस्ती से बड़ी छोटी आंत की बस्ती से होती है बड़ी आंत। शंख प्रक्षालन छोटी आंत के लिए है और जो बस्ती है वो किसके लिए है? बड़ी आंत के लिए, जिसको यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। धोती है हमारे लंग्स की सब सफाई के लिए। यस, दंड धोती। हाँ, सॉरी मैम। ठीक है, वो उसमें आएगा। चलो क्या बोलते हैं जसप्रीत, अपना सिलेबस आप अभी 3rd लेवल का ओपन करो जाके। ठीक है, या फिर एक काम करो, अभी 1 मिनट जसप्रीत को एक एक को वापस आते। अब 5th लेवल का सिलेबस ओपन करो पहले। 5th लेवल में प्रैक्टिकल ओपन करो जाकर, प्रैक्टिकल पार्ट केवल 5th लेवल ओपन करो और प्रैक्टिकल पार्ट उसका ओपन करो। पहले टिक कर लो, फिर वहाँ पर वापस जाओ। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यूनिट 2। जसप्रीत मिला कि नहीं मिला? मेरे को लेवल 3rd का 5th का करना है ओपन या 3rd का? लेवल 3rd को भी रुको, ये हम प्रैक्टिकल पार्ट देख रहे हैं 5th लेवल का। ठीक, जो 3rd से मैच करेगा जाकर अभी। ठीक है, तो पहले 5th में अभी सभी लोगों ने वही ओपन कर रखा है, अब 5th ओपन करो पहले। तो उसमें हम लोगों ने यूनिट 1 का देखा है, अब यूनिट 2 देख रहे हैं, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम से क्या समझ में आ रहा है? सूक्ष्म व्यायाम हमारी फिजिकल बॉडी के लिए है कि इंटरनल बॉडी के लिए है? मैम इंटरनल बॉडी के लिए। सूक्ष्म का मतलब है सटल फॉर्म। ठीक है, सटल फॉर्म का मीन्स हो गया कि इंटरनल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। और स्थूल व्यायाम क्या हो गया? जस्ट लाइक आसनास। वैसे एक बात ध्यान रखना, योग में जितने भी आसन हैं वो हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी तीनों पर काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि योग कोई जिम तो है नहीं कि केवल मसल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्थूल व्यायाम का मीन्स हो गया जो बॉडी को वार्म अप करना है, तो वो स्थूल व्यायाम में कनेक्ट होगा। अब देख रहे हैं फिर यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, इसमें क्या है? नेक मूवमेंट, ट्रंक मूवमेंट, फिर यौगिक और शोल्डर मूवमेंट, एंकल मूवमेंट, ये सब क्या है? अपने जो जॉइंट्स हैं उनको मूव कराना है। इसके बाद आते हैं बी नंबर पे देखते हैं यौगिक स्थूल व्यायाम। इसमें क्या क्या आ रहा है हमारा? इंजन दौड़। इंजन दौड़ क्या होता है? अपनी जगह पर जब हम दौड़ते हैं वो होता है इंजन दौड़। सर्वांग पुष्टि क्या है? अपने हाथ को लॉक करते हैं, ऐसे करके अभी करवाएंगे, और पूरा एक
पैर के मान लो हमने लेफ्ट को लॉक किया है ऐसे करके, तो राइट साइड से पूरा एक सर्कल घुमाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, और ऐसे ही दूसरे साइड से करेंगे। ये क्या है, सर्वांग पुष्टि। इसको करवाएंगे, इसको कुछ परेशानी, ये केवल हमने आपको चेक करने के लिए पढ़ रहे हैं कि आपको ये देखना है कि आप इसमें से कितना परिचित हैं, ठीक है। क्योंकि लगभग सब लोग बोल देते हैं कि हमको कर लेते हैं, तो ये समझना है कि कितना हम परिचित हैं अपने सिलेबस से। फिर यूनिट 3 है योगासन, सर्वांग पुष्टि और इंजन दौड़। इंजन दौड़ तो प्रियंका समझ आ गया ना, अपनी जगह पर दौड़ना है, ठीक है। सर्वांग पुष्टि ये लगभग यहाँ पर जिन लोगों ने पहले नहीं कुछ पढ़ा है उन्हें नहीं समझ में आया, ठीक, उसको सर्कल बना लो। सर्वांग पुष्टि स्टार्टिंग से लेकर लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक सब जगह है। अब देखेंगे इसके बाद यूनिट 3 योगासन। यहाँ पर है स्टैंडिंग आसन। देखो जो हमारे आसनास हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 4। और वैसे यदि हम लोग यौगिक दृष्टि से बोलेंगे तो 3 में कन्वर्ट है, ठीक। तो वो तो चलो हम थ्योरी में पढ़ाएंगे, अभी जो हमारा 4 जो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसको देखते हैं। तो स्टैंडिंग में कौन कौन से, ताड़ासन, त्रिकोण आसन, वृक्षासन। अब अपना ध्यान से देखेंगे, शायद जसप्रीत सुन नहीं पाई थी। जब आपको लगे कि जब जो आसन का नेम बोल रहे हैं वो आपको बिल्कुल नहीं आता है तो हैंड रेस कर देना और वहाँ सर्कल बना देना, ठीक है। ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन और पार्श्वकोणासन, ठीक। सब परिचित हो इससे, ठीक है। अच्छा ठीक है, पार्श्वकोणासन सर्कल बनाओ प्रियंका अपने में। अब नेक्स्ट देखते हैं सिटिंग आसना जो है, पद्मासन, मार्जरी आसन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, फिर है जानुशीरासन, पश्चिमोत्तानासन। जानुशीरासन कितने लोगों को पता है, कैसे करेंगे जानुशीरासन, कोई एक बोलकर बताओ, बोलिए। पैर सिर से लगाते हैं, हाँ पैर के अंगूठे को पकड़ के सिर लगाना होता है। नहीं मैम, एक पैर को जैसे लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ के बेंड करेंगे, दूसरे पैर सीधे करके, सीधे हाथों को स्ट्रेच करके फॉरवर्ड बेंड, पैर सीधा रहेगा। और अगर परिपृत होता है तो पैर साइड में रहेगा। 1 leg fold, 1 leg straight और फॉरवर्ड बेंड। वेरी गुड, ठीक। वो रिमेन क्या करना है, एक को फोल्ड कर लेना है, एक सीधा रखेंगे और एक को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके कहाँ रखेंगे, सेंटर पॉइंट पे वजाइना के पास रखेंगे। आकर जो एडी वाला एंकल वाला हिस्सा वो कहाँ जाएगा, वजाइना के पास आएगा। कोमल ध्यान है, जसवीर समझ आ गया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं इसी में पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, उष्ट्रासन। सुप्त वज्रासन किसको किसको पता है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोमुखासन, मंडूकासन, कूर्मासन। कूर्मासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन नहीं पता। कूर्मासन क्या, जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, ठीक है, बस पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ा देंगे और जो हम एड़ी पर बैठ रहे होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। कछुए को देखा ना, कैसे बाहर पैर खोल देते हैं और जो पेट वाला हिस्सा वो जमीन से टच होने लगता है, ठीक है। तो हमारा पेट का जमीन से टच नहीं होगा, थाई मसल्स जो वो टच होंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं भद्रासन। भद्रासन किसको किसको पता है, भद्रासन किसकी फाइनल पोजीशन है, बोलो जसप्रीत। मैम बटरफ्लाई। वेरी गुड, ठीक है। बटरफ्लाई की क्या है, फाइनल पोजीशन है। और भद्रासन क्या है, 4 ध्यानात्मक आसनों में से एक है। राज अपना फिफ्थ लेवल का सिलेबस है, उसका प्रैक्टिकल पार्ट ओपन करो, यूनिट 3। नेक्स्ट है 3.3 प्रॉन लाइंग आसना सुपाइन। देखो प्रॉन और सुपाइन में कभी कुछ कंफ्यूजन भी हो ना तो एक बात ध्यान, सुपाइन मीन्स स्पाइन हो गई, ठीक है। सुपाइन स्पाइन से हो गया, प्रॉन फिर अपने मन से समझ आ जाएगा पेट के बल है, ठीक। तो प्रॉन जो प्रॉन पोस्चर है उसमें क्या कौन कौन से आसन है, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और मकरासन।
इसमें से रेस्टिंग पोस्चर कौन सा है? मैम मकरासन। मकरासन, ठीक है। सुपाइन लाइंग पोस्चर जो है हमारा पवन मुक्तासन एंड इट्स वेरिएशन, सेतुबंध आसन, विपरीत करणी आसन, सर्वांगासन, अर्ध हलासन, उत्तान पादासन, मत्स्य आसन, हलासन, नौकासन, चक्रासन, शवासन। ठीक है, चलो इसमें से बहुत ध्यान से, अब क्योंकि अब ये हम पढ़ाना शुरू हो गया हम लोगों के पास से, जो 3.4 में है, जसप्रीत पूरे ध्यान से जसप्रीत बोलेंगी और प्रियंका बोलेंगे और राज आप बोलेंगे, 3 लोगों को टास्क है। सुपाइन पोस्चर जहाँ पर लिखा हुआ है इसमें से बताना है कि हाई बीपी वालों को कौन से आसन नहीं करने हैं। मैम विपरीत करणी, सर्वांगासन, अर्ध हलासन, हलासन, चक्रासन, ये नहीं करने हैं हाई बीपी वालों को। जसप्रीत आप बोलो। मैम ये विपरीत करनी, अर्धहलासन भी शायद नहीं करना चाहिए उनको, सर्वांगासन भी नहीं करना अच्छा, चाहिए। अर्धहलासन को क्या समझ रहे हो आप लोग? अच्छा, अर्धहलासन मैम वो 90 डिग्री 90 डिग्री अर्धहलासन, तो बड़ा ध्यान से आंसर देना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, बस ऐसे आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, इन्हीं पर आपको ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखना है। ठीक है, और देन मत्स्य आसन, हलासन एंड चक्रासन। मत्स्य आसन हो गया, उत्तान पादासन हो गया, अर्धहलासन हो गया, इवन विपरीत करनी हो गया, सर्वांगासन हो गया, नौकासन हो गया। इसमें से हाई बीपी को नहीं करने, वो बोलो। सबको बात समझ आ रही है? जी मैम। हाँ, अब फिर से ध्यान से बोलो, हाई बीपी के पेशेंट को नहीं करना है। मैम हलासन नहीं करना है। वेरी गुड। और इसमें से अगर वन वे आंसर देना हो तो क्या देंगे? सर्वांगासन नहीं करना है। अगर एक आसन हम पूछे तो कौन सा बिल्कुल नहीं करना है हाई बीपी को? हम सर्वांगासन बिल्कुल नहीं बोलो करना पूजा। है। पूजा, कोमल, राज बोलो। मैम चक्रासन नहीं कर सकते। वेरी गुड, चक्रासन नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना? चक्रासन में पूरा क्या हो रहा है, बैकवर्ड बेंडिंग हो रही है। और जब अभी चलो एक बार अभी इसको करवा दें फिर बताते हैं। देखो, आसन की एक साइकोलॉजी है जिसको समझ लो। अब जितने लोग यहाँ पर बैठो, प्रॉपर समझकर हाथ उठाना। ठीक है, कितने लोग पश्चिमोत्तानासन को एकदम ठीक ढंग से कर सकते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोमल? पश्चिमोत्तान आसन बहुत तो रहता है, पर मैम पूरे नाक घुटनों पर वो नहीं लगता। ठीक, वो कोई मैटर नहीं है, वो तो आपको अपनी तरफ से एक इरिटेशन आता है, बाकी आपको। जसप्रीत? मैम मेरे से पहले हो जाता था कोविड के टाइम पे, अब थोड़ा सा थोड़ा टेंशन आ जाता है। ठीक है, राज? नमस्ते मैम, थोड़ा लेट से ज्वाइन किया आज मैं। चलो राज बताओ, पश्चिमोत्तानासन करना आराम से कंप्लीट हो जाता है मेरा, बट सिर्फ नाक से पैर के टच में थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है, थोड़ा सा। चलो ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, कितने लोग ये जो हमारा है धनुरासन, इसको ठीक ढंग से कर लेते हैं और उष्ट्रासन प्रॉपर ढंग से मेंटेन कर लेंगे? कोमल, बात मेरी क्लियर है? उष्ट्रासन प्रॉपर ढंग से मेंटेन कर लेंगे? मैम प्रॉपर नहीं होता उत्तरासन। ठीक है, अब एक बार उष्ट्रासन में हैंड रेस करो सब, एक बार हम पूरा सबको देख लें। पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। ठीक,
प्रियंका आप अभी नहीं कर पाती हो, पहले का बोलो, अभी तो कुछ सिचुएशन इसलिए नहीं कर रहे हो। ओके ओके मैम, जो तीनों आपने पूछे हैं वो तीनों मैं कर लेती हूँ, मुझे प्रोसीजर अच्छे से पता है ठीक है, चलो तीनों का। बस, ठीक। देखो इसका अब एक आसन की साइकोलॉजी समझ लो, एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी क्या है। सपोज करके अभी हमें किसी को देखना हो, हमें तो नहीं पता था किसी के बारे में, कल हमने आपसे साइन कराया था, अभी हमने किसी को देखा भी नहीं आसन करते हुए, ठीक है। जिन लोगों की बैकवर्ड बेंडिंग भी प्रॉपर है और फॉरवर्ड बेंडिंग भी प्रॉपर है, तो आप समझ लेना ये सब फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी है, ठीक। ये किसी भी चीज़ में एडजस्ट होकर अपने काम को ठीक ढंग से कर ले जाएंगे। और जिनका एक जगह मोमेंट प्रॉपर नहीं होगा, जैसे मान लो कोई आगे सही से नहीं झुकने में कंफर्ट जोन में नहीं है, इरिटेट हो रहा है, तो समझ लेना कि उसको हर बात पे कंप्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है। कंप्रोमाइज़ का मतलब दो तरीके से है। कंप्रोमाइज़ का यही मतलब नहीं होता है कि हमको सब जगह झुकना है, कई बार होता है अपने आप को तनाव से मुक्त करने के लिए भी कंप्रोमाइज़ किया जाता है, ठीक है। तो यदि हम आगे नहीं झुक पा रहे हैं ढंग से, एक होता है प्रैक्टिस नहीं है, वो भी हो सकता है, और एक होता है हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये आसन की साइकोलॉजी है कि जो लोग आगे नहीं झुक पाते हैं वो क्या है, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। अपने सिलेबस के पास ही लिख लो जाकर। जो लोग आगे झुकने वाले, फॉरवर्ड बेंडिंग प्रॉपर नहीं कर पाते या इरिटेट होते हैं, तो ये क्या है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, इंट्रोवर्ट नहीं है। और यदि आगे प्रॉपर झुकने वाले आसन कर सकते हैं, पश्चिम जस्ट लाइक पश्चिमोत्तानासन, तो ये क्या है, ये कैसी पर्सनालिटी हुई, इंट्रोवर्ट, ठीक। यदि आगे आप पश्चिमोत्तानासन झुकने में कोई इरिटेशन नहीं, तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। और पीछे जिन लोगों को पीछे झुकने वाले आसन आसानी से करना अच्छा लगता है, वो सब एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में जिनको दोनों आसन करने पसंद है, आगे झुकना भी प्रॉपर पसंद है, पीछे झुकना भी पसंद है, लेफ्ट भी बेंड करना अच्छा लगता है और राइट भी बेंडिंग करना अच्छा लगता है, तो ये कौन सी पर्सनालिटी हुई, ये हुई एम्बिगुअस पर्सनालिटी। इसका मीन्स होता है फ्लेक्सिबल जोन में रहने वाले लोग, जिनको बहुत प्रॉब्लम में नहीं रह सकते हैं, वो सहज होकर रहेंगे। तो ये क्या है, आसन से जब हम लोग करते हैं तो धीरे धीरे करके हम आसन करते करते अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं। यदि बहुत इंट्रोवर्ड है तो उसे एक्सट्रोवर्ड में ले जाएंगे, बहुत एक्सट्रोवर्ड है तो उसे इंट्रोवर्ड में भी ले आएंगे। मतलब पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, ना वो बहुत इंट्रोवर्ड हो और ना वो इतना एक्सट्रोवर्ड हो कि हर बात इतना आउट स्पोकन बोल रहे हो कि सामने वाला हर्ट ही हो जाए, ठीक है। तो दोनों के बीच में, तो ये क्या है, आसन की साइकोलॉजी थी कि किसी के आसन को देखकर आप उसके पर्सनालिटी को जज कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, प्रॉन पोस्चर देख लेते हैं। प्रॉन पोस्चर के जो आसन हैं, इसमें से लो बीपी को कौन से आसन नहीं करने हैं, अब समझ के सब आंसर देंगे ताकि हमें लग जाए कि सब यहीं पर हैं। मकरासन नहीं करवाना, मकरासन नहीं करवाना मैम। और बोलेंगे सब लोगों को बोलने दे, देखें सबका क्या आ रहा आंसर। पूजा का आ गया, सही है कि गलत है बाद में बताएंगे। मकरासन तो मैम मकरासन ही लग रहा है, वेरी गुड। क्योंकि बाकी डांस शलभासन और धनुरासन। उनको जो लो बीपी वाले लोग हैं उनको कौन सा आसन नहीं करना है, क्वेश्चन ये है। भुजंगासन और भुजंगासन। लो बीपी वाले को कौन सा आसन नहीं करना है, भुजंगासन नहीं करना है। और कौन सा आसन नहीं करना, ध्यान से देखो तो सही, पहले इसमें लिखा क्या है। सकता है मैम धनुरासन, मकरासन। अभी भी कुछ कर, मैम तीनों नहीं करना है ना? नहीं, हमने पूछा है लो बीपी में कौन से आसन नहीं करेंगे। मैम धनुरासन।
ठीक है। लो मैम बीपी में तीनों होगा, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन। देखो फिर से आप बिल्कुल सही सीधे से बैठो, साहब स्ट्रेट बैठो, ताकि ब्रेन और स्पाइन सब कनेक्ट हो। ठीक है, जब आंसर सही नहीं आते तो उनको लग जाता ब्रेन का कनेक्शन स्पाइन से कट हो गया है। ठीक है जब लो बीपी होगा, सपोज करके, अब देखो एक एग्जांपल लो, ये मेरा हाथ है, सपोज हमारी ये बॉडी है। ठीक है, लो बीपी होगा तो हम आगे झुकेंगे कि पीछे झुकेंगे, पहले तो ये बताओ। लो बीपी में झुकेंगे, आगे झुकेंगे। आगे झुकेंगे लो बीपी में। इंट्रोवर्ट हो रहे हैं ना, लो बीपी का मतलब है लो हो रहे हैं। कोई लो होगा तो आगे झुकेगा कि पीछे झुकेगा? आगे झुकेगा। ठीक, और जब कोई हाई होगा, टेम्पर हाई होता जा रहा है, तो पीछे झुकेगा या आगे झुकेगा? पीछे। कोई हाई होगा तो ऐसे बैठेगा कि ऐसे बैठेगा? बोलो। हाई होगा तो ऐसे सीधे सीधे बैठेगा, और ज़्यादा सीधे बैठ जाएगा। जब हाई जितना जितना टेम्परेचर हाई होता है तब सीधे नहीं बैठते, बिल्कुल ज़्यादा सीधे हो जाते हैं। ठीक है, कि गर्दन ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, इतना सीधे हो गए। तो जब लो बीपी होगा तो लो बीपी का मतलब है डाउन हो रही है एनर्जी, तो आगे झुकेंगे। हाई बीपी में एनर्जी एक्सेस हो रही है, ठीक है, तो पीछे झुकेंगे। अब क्या है कि जब कोई किसी व्यक्ति को लो बीपी है, उसको लो बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसे कौन से आसन, यदि लो बीपी पहले ही है और उस लो बीपी वाले को शशांक आसन भी करा दो 15 मिनट के लिए, तो वो बिल्कुल ही लो हो जाएगा। ठीक, तो लो बीपी में क्या कराना है? पीछे झुकने वाले आसन कराना है। ठीक, और जब किसी का हाई बीपी होगा तो कौन से आसन कराने हैं? आगे झुकने वाले आसन। आगे झुकने वाले। ठीक, सबको क्लियर है इतनी बात? क्योंकि पूरा पूरा टाइम हो जाता है, सब योग में होते हैं और जो पूछो सब में हाथ ऊपर। लो बीपी को भी वही करा रहे हैं, हाई बीपी को भी वही करा रहे हैं, फिर कहेंगे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, रिजल्ट इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमने कभी किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर समझा ही नहीं होता है। ठीक है, जिन्होंने समझा है वो बिल्कुल सही से करवाते हैं। ठीक है, तो लो बीपी वाले को हमेशा क्या कराना है? पीछे झुकने वाले आसन करवाएंगे, और हाई बीपी वालों को आगे झुकने वाले आसन कराएंगे। मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मेरा 3.3 में कि लो बीपी वाले को कौन सा आसन नहीं करने। अब सब वन वे आंसर दो देखकर। शलभासन। शलभासन आ गया मैम। शलभासन कैसे करते बताओ? मैम तीनों हो गया ना मैम? उसमें चिन जो है नीचे मैट पे लगी होती है और पैर आपको बिना मोड़े ऊपर की तरफ उठाना होता है। नहीं, चिन मैट पे नहीं लगी तो थोड़ा उठी होती है चिन उसमें भी। इसमें एक आसन बताओ कौन सा नहीं करेंगे? मकर आसन। वेरी गुड, मकर आसन नहीं करेंगे, सो सिंपल, क्योंकि ऐसे कर लिया हमने इसको। ठीक, इसी देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने। और अगर आप अब इससे ये क्या समझ में आ रहा है, पता है क्या समझ में आता है? हम लोग योग के विद्यार्थी हैं, सर्टिफिकेट ले लिए हैं, डिग्रीज आ गई हैं, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें गायब है। योग अपने आप में एक बहुत बड़ी एक ऐसी थेरेपी है कि बस एक बार आपको समझ में आ जाए, आप वहीं बैठे हो, वहीं चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। और अभी हम लोग चीज़ों को नहीं समझते हैं तो कभी यहाँ कंफ्यूज, कभी वहाँ। अब देखो, पढ़ना हमने पहले बोला था, पढ़ना सब सिंसियर मोड में। ठीक, 3 दिन हमने काउंसलिंग करके इतना तो आपको समझ में आ गया हो कि हम पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते। ठीक, अब पढ़ा सकने का मूड में अगर बैठे हो तो अब सिंसियर मोड में पढ़ेंगे सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं। तो हाई बीपी लो बीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक, जब भी कुछ करेंगे बी अलर्ट बैठो सब। यदि हम किसी को डायग्नोस करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई हमारे सामने आया है, बताओ किन किन बातों को चेक करेंगे? या सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई पेशेंट है सामने आया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो जसप्रीत, राज, बोलो प्रियंका। मैम अगर कोई पहले आता है तो उसका पहले मेडिकल बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि उसका मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, बीपी पेशेंट है, डायबिटिक्स है या किसी भी कंडीशन में है कि नहीं। देन उनका स्वर किस टाइप का चल रहा है, राइट या लेफ्ट नॉस्ट्रल, ये देखना पड़ेगा कि उनका स्वर किस टाइप का है। एंड उनको स्लीप
डिसऑर्डर कोई प्रॉब्लम है या नहीं, रात की नींद अच्छे से आती है कि नहीं, एंड खाने की टाइमिंग कैसे है, ज्यादा गैपिंग होता है या फिर गैपिंग कम है, या फिर ठीक ठाक खाना खा रहे हैं कि नहीं। इसके बाद जो होगा डायग्नोस, उसके बाद बस इतना मेरे को समझ में आया। फिर एक बात सब ध्यान रखना, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा डिसऑर्डर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक, डिसऑर्डर यूज़ नहीं करेंगे। डिसऑर्डर होगा तो वो आपके पास आएगा नहीं, और आपने पहले ही डिसऑर्डर बोल दिया तो वो आपके पास से चला भी जाएगा, ठीक। डिसऑर्डर का मीन्स होता है सीवियर जोन में मेंटल कंडीशन चली गई है, ठीक है। तो अभी आप ही मेरे पास आए और हमने डे 1 में फर्स्ट क्लास में हमने कहा राज जी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे दिन क्लास में आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक। तो जब कोई फर्स्ट टाइम आता है तब तो हमें भले ही उसको ट्रीटमेंट ना दे पाए, लेकिन इतना उसको एक कंफर्ट जोन में वापस भेजें। हमने कहा था ना कि लग जाए कि हम नहीं कर सकते हैं, तो भी इतना कंफर्ट जोन में उसको भेजना है कि उसको हमेशा याद रह जाए कि ये व्यक्ति हमारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता था, तब भी कितना ऑनेस्टी से इसने नो बोला है हमको, ठीक। तो किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम से सडन नहीं बोलना है। तो डिसऑर्डर वर्ड इसलिए यूज़ नहीं करते हैं, ये लीगल नहीं होता है। नींद की समस्या एक अलग चीज़ है, डिसऑर्डर का मीन्स है लंबे समय से अब कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है प्रॉब्लम, ठीक है। एक डिसऑर्डर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, और एक वर्ड यूज़ नहीं करते हैं कि डायबिटीज़ पूरी ठीक हो गई है, इस पर क्लेम हो जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स हो गई है, मैम सॉरी, डायबिटीज़ को जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना हमने इनकी डायबिटीज़ को पूरा ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। अभी हम ही कहें कि हमने बहुत सारे लोगों पर ये काम किया है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि इनकी डायबिटीज़ क्योर हो गई है या ठीक हो गई, क्या बोलेंगे, इनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है, ठीक। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ करना लीगल नहीं है, उसमें नहीं आता है पॉइंट में। चलिए, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि किसी का हम लोगों को कुछ डायग्नोस करना है, तो राज ने लगभग सभी बातें बोली थी। कौन सी एक मेजर पॉइंट राज का छूट गया है? बिल्कुल एक फर्स्ट मैम टाइम पहले बॉडी अलाइनमेंट देखेंगे, बैठने का तरीका हो गया, फिर उनका हिस्ट्री जानेंगे, उसके बाद आगे का स्टेप लेंगे। अभी भी एक पॉइंट छूट रहा है। जीवन कोई कर्जा तो नहीं हो, उधारी तो नहीं हो किसी से, ये देखें। नहीं, उधारी वाला पॉइंट तो तब आएगा जब लगेगा समस्या नॉर्मल सॉल्व नहीं हो रही है, तब उस पर जाएंगे। लाइफ स्टाइल मैम, सोने का, जगने का, खाने का टाइमिंग क्या है। अच्छा, आपके पास कोई व्यक्ति पहली बार आता है, ठीक, सपोज आप ही ने हमको पहली बार देखा होगा, ठीक, हमने आपको देखा, तो आपने पहली बार में ऐसी क्या चीज़ थी कि अभी मान लो हम योग में आए हैं और हम ही अभी खड़े हो सूर्य नमस्कार के लिए, तो मेरा ही पेट इतना इस तरह का हो, या कमर या हाथ कि हम झुक ना पा रहे हो, या बॉडी फिट ना दिख रही हो, तो आपको फर्स्ट टाइम में लगेगा कि हम योग के टीचर हो सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति क्या देखता है, फिजिक देखता है किसी का, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है फिजिक किसी का, ठीक है। फिजिक में क्या आता है कि जो उसकी हाइट है वैसा ही वेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। सेकंड क्या देखते हैं, डायग्नोस करते हैं, पहले फिजिक देख लिया हमने, तो फिजिक देख के आपको अंदाज़ा नहीं लग जाएगा कि थोड़ा सा तो कुछ समझ में आ जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम से फिजिक्स से आ जाएगी सब। इसके बाद सेकंड क्या देखेंगे, अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो उसका अलाइनमेंट देख लेंगे, बहुत अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो समझ लेंगे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज हो गया है, ठीक। थर्ड क्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं, किसी का हीमोग्लोबिन देखकर आप वहीं डायग्नोस कर ले जाएंगे काफ़ी हद तक कि इसको प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है। फिर फोर्थ में हम क्या देखते हैं, बीपी देखते हैं कि आइडियल बीपी जो हमारा 80/120 है वो ठीक है या नहीं है। फिर अब फिफ्थ नंबर पे उनकी और चीज़ों को हम देखेंगे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं इनको कई बार सुनना, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये ऐसी बातें हैं, ये सारी बातें आपकी थेरेपिस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनको जब जब आप सुनेंगे तब आपके माइंड सेट हो जाएगा कि हमको कितना ध्यान से चीज़ों को देखना है, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं तो हाँ, और हमने बोला था कि किसी को भी कुछ भी उसका चेक करेंगे, ये तो हमने कुछ पॉइंट देख लिए, उसका बीपी को ज़रूर हमें चेक करना है, क्योंकि बीपी क्या है, कई बार जैसे अभी हमने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा
कि वो बहुत दुखी परेशान होने लगेगा कि अब हम जीवन नहीं जिएंगे, ये है वो है, सब चलता है। कभी हमको भी अपने आप में फील होता है जब किसी दिन हम बहुत परेशान हो और कुछ समझ ना आए, तो फिर क्या होता है कि इसका मतलब है कि कोई एक स्वर हमारा लगातार चल रहा है। स्वर से क्या होता है, देखो जब आपका लेफ्ट लगातार चलेगा तो बीपी लो हो जाएगा, और राइट लगातार चलेगा तो बीपी हाई हो जाएगा। तो राइट जब लगातार चलेगा तो एग्रेशन के मोड में आ जाएंगे आप, और जब लेफ्ट लगातार चलेगा तो डिप्रेशन के मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं, तो केवल हम लोगों को थोड़ा सा बीपी का नॉलेज हो और स्वर का नॉलेज हो तो हम लोग वहीं ऑन द स्पॉट उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमने क्या बोला कि जब कोई फर्स्ट टाइम हमारे सामने आए तो हम उसे कैसे जज करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यूनिट 4 में प्राणायाम। अच्छा, अब एक सब अपना अपना चेक कर लो, पूरा ध्यान से 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आसन की सीरीज को सब चेक करो और केवल ये बताना है अपना अपना कि कौन सा आसन आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और कल सब हार्ड कॉपी लेकर ही बैठेंगे, ठीक है। कौन सा आसन आप बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, वकासन हो जाता है, कुक्कुटासन नहीं होगा। ठीक ठीक। बाकी सब लोग अपना अपना बोलेंगे। प्रियंका, जिस आसन से बिल्कुल परिचित ना हो, जिसको कभी ट्राई ना किया हो, वो चूज करो। मैम बोलेंगे जसप्रीत? मत्स्य आसन। मत्स्य आसन? अच्छा, नहीं सॉरी, ये मत्स्य आसन नहीं, मत्स्य आसन मैम वो मेरे को कंफ्यूज हो रहा है उसमें। मत्स्य एक आसन वो मयूर है आसन में से जो, नहीं होता है, सॉरी। हाँ हाँ नहीं सॉरी, मत्स्य आसन नहीं, मत्स्य आसन हो जाता है बट इम्प्रॉपर होता है, वो भी ऐसे प्रॉपरली नहीं हो पाता। देखिए मत्स्य आसन तो बिल्कुल सिंपल सा है। आपने या तो वज्रासन में बैठ जाओ पहले और फिर वापस गए, और पूरा थोड़ा सा जो सिर का अलाइनमेंट है वो क्या करना है, बीच में जगह को खाली छोड़ना है और पीछे रख देना है, ठीक है। तो मत्स्य आसन आप कर लोगे, वो भले अभी आपको प्रॉपर पता नहीं लेकिन वो कर लोगे। और आसन कोई इसमें से? कुक्कुट आसन? ये मैम ये क्या होता है, कुर्मासन? कूर्मासन, जो कछुए वाला आसन है, ये कर लोगे, बिल्कुल अच्छा। सो सिंपल, ठीक है। और लगभग सब कर लोगे, इसमें भी इतने टफ नहीं लगभग है, सब, हाँ। ठीक है। सुप्त वज्रासन वो भी कर लोगे। कुक्कुट आसन थोड़ा सा फीमेल के लिए टफ लगता है, बाकी सभी लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। राज आप बोलो कौन से आसन आप नहीं कर पाओगे? पूजा आप लगभग सब कर लोगे? पूजा, सिमी जी? यस मैम। ठीक है, चलिए अब आते हैं। कुक्कुटासन क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं। कौन सा सिमी जी? कुक्कुटासन। कुक्कुट आसन को आज आप इसमें देखना भी यूट्यूब में, ठीक है। आराम से दोनों हाथ जैसे पद्मासन में बैठते हैं, ठीक है, वैसे किया और उसको ऐसे अंदर हाथ करके कुक्कुट आसन। कुक्कुट का अर्थ क्या होता है? कॉक, मुर्गा, ठीक। तो दोनों हाथ नीचे रख लिए, उसमें ये हमारे जो रिस्ट है ये जितनी स्ट्रांग होगी उतना आप इस आसन को होल्ड कर पाओगे, और फिर अपने पूरे शरीर को ऊपर उठा लेना है, वही पद्मासन में बैठे हुए और हाथों का सपोर्ट लेते हुए, ठीक है। बोलेंगे जी मैम वकासन हो जाता है लेकिन कुक्कुटासन नहीं होता है, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, इसमें कोई का क्यों हो ही नहीं सकता है, इसे केवल बैलेंस बनाना है। अगर एक वकासन हो सकता है तो कुक्कुट आसन भी हो जाए। बस कुक्कुट आसन में क्या है ना, पद्मासन के लगाकर हाथों को नीचे लेना वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक, लेकिन प्रैक्टिस करने पर कुछ टफ नहीं है। पर इसके लिए ये भी बता दें सबको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए राज आप कर लोगे सब लगभग? बोलो प्रियंका। मैम नौकासन। नौकासन तो सबसे सरल है, इसमें क्या, इसमें तो आराम से रेस्ट कर लो। हाँ लेकिन मैंने इसको कभी करने की कोशिश नहीं करी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन नौकासन इजी है, ठीक है। नौकासन में एक टेक्निक है, सीधा सा, या तो आप बैक पहले उठा लो या तो पैरों को पहले उठा लो, एक जगह जिसको उठाया है उसी में दूसरे अलाइनमेंट को बैलेंस सामने सामने करो, बस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक। आप चाहे 5 मिनट होल्ड करो चाहे 10 मिनट होल्ड करो, ठीक। जैसे एक मेरुदंड आसन है, बहुत टफ है लेकिन एक उसकी टेक्निक है, बस आपने उसके
डिंग किया कि पीछे की बॉडी मतलब अपना ये अपर बॉडी इसको आगे ले आए और पैरों को पूरा पीछे ले आए। ठीक, तो दोनों को सामने सामने कर दो, आप मेरुदंड आसन में आराम से बैठ जाओगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं प्राणायाम में। इसमें ब्रेथ अवेयरनेस, सेक्शनल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, भस्त्रिका। ठीक है, विदाउट कुंभक, विद भी है विदाउट भी है। ब्रेथ अवेयरनेस मीन्स क्या होता है, जो अभी हमने करवाया था 30 टाइम्स ब्रेथ काउंटिंग, जिसे विपश्यना मेडिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पूरी अवेयरनेस के साथ श्वास को लेना है, काउंट करना है और एक्सेलेशन टाइम नो काउंटिंग। ये ब्रेथ अवेयरनेस, पूरे ध्यान से श्वास लेना है। अब काउंट करो तो भी अच्छा है, नहीं करो तो श्वास को देखना है पूरा प्रॉपर। फिर सेक्शनल ब्रीदिंग कितने लोगों को पता है, रेज योर हैंड। ठीक है, सेक्शनल ब्रीदिंग के नेम बोलो। हाँ बोलो राज। मैम फर्स्ट डायफ्राम, चेस्ट, क्लेविकल बोन, क्लेविकुलर ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, ठीक है, और एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है, ये तीनों नाम है सेक्शन में। क्लेविकुलर ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग जो चेस्ट ब्रीदिंग है, और एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसे हम डायफ्राम तक लेते हैं। ठीक, चलिए एब्डोमिनल को ही नेवल ब्रीदिंग भी बोला जाता है और यौगिक ब्रीदिंग भी बोला जाता है। यही वहाँ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही नेवल ब्रीदिंग है और यौगिक ब्रीदिंग है और डायफ्राम भी वही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नाड़ी शोधन। अच्छा, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन के बीच किसको अंतर पता है, व्हाट्स बेसिक डिफरेंस, बोलेंगे राज? यस मैम कुंभक, किस में कुंभक लगाएंगे? अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं होता है, नाड़ी शोधन में कुंभक लगाया जाता है। ठीक है, अंतर कुंभक लगेगा, बहिर् कुंभक लगेगा? अंतर कुंभक। वेरी गुड। ठीक है, नाड़ी शोधन में क्या है, अंतर कुंभक लगेगा, मतलब इनहेल, श्वास को इनसाइड होल्ड करेंगे। चलिए फिर आ रहे हैं शीतली और शीतकारी। किसको किसको पता है शीतली शीतकारी? लगभग सबको पता होगा। ठीक है, यस अच्छा, शीतली और शीतकारी में जो है इसको किस मौसम में करना है? गर्मियों में, गर्मियों में। ठीक, मई जून। ठीक। इस शीतली शीतकारी बीपी हाई वाले करेंगे या बीपी लो वाले करेंगे? बीपी हाई वाले करेंगे। ठीक है, शीतली और शीतकारी प्राणायाम कौन लोग करेंगे? जिनका बीपी हाई होगा, उनको जस्ट आप शीतली प्राणायाम कराओगे, विद इन 10 मिनट्स में नॉर्मल आ जाएंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में क्या करना है? भ्रामरी दो तरीके से, एक जो हमारी सदमुखी मुद्रा है उससे भी लगाते हैं, और जो हमारे टेक्स्ट रेफरेंस बुक्स हैं उनमें कैसे करते हैं, इंडेक्स फिंगर्स को बंद करके। नेक्स्ट, अच्छा, भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनमें से किसको नहीं करना है? हम बता चुके हैं अभी रिसेंट में। डिप्रेशन वालों को नहीं करवाना। वेरी गुड, डिप्रेशन वाले को भ्रामरी प्राणायाम बिल्कुल नहीं करवाना है। आप जब आराम से योग करवाने वालों को से मिलो ना, कुछ भी हो सब में प्राणायाम चल रहा है। ठीक है, अभी हम अपने कॉलेज में देखते हैं, जब जैसे किसी ने रिफ़र किया होगा कहीं कि चलो वहाँ पे, तो वो पहले बता के आएंगे बिल्कुल डिप्रेशन में है मैम, उनको कॉल आएगी अगर कहीं किसी से बाहर किसी ने सजेस्ट किया बाई चांस, तो मैम इनको ना ध्यान जरूर करा देना। तो हमने कहा फिर ये दोबारा ध्यान के लिए तैयार नहीं बचेंगे। जो व्यक्ति डिप्रेशन में होगा उसको ध्यान करा दोगे, वो कहाँ पहुँचेगा? वो तो पहले इंट्रोवर्ट इतना है, सुसाइडल टेंडेंसी की ओर है, उसको आप ध्यान कहाँ कराओगे? तो इसको ना डिप्रेशन वाले को ना तो आपको भ्रामरी कराना है, ना कोई मेडिटेशन कर, यदि कराना भी पड़ जाए तो ओपन आइज ओम चैंटिंग कराएंगे। तो ओम चैंटिंग में क्या होता है, धीरे धीरे वो आउटर वर्ड से, फिजिकल वर्ड से कनेक्ट होना शुरू करता है। चलिए अब उज्जाई और भस्त्रिका। उज्जाई और भस्त्रिका लो बीपी को कराना है या नहीं कराना है? कराना है, लो बीपी को कराना है। ठीक, लो बीपी को कराना है, लेकिन हाँ, लो बीपी को कराना है, बिल्कुल सही है, पर कोई व्यक्ति रियल में वीक हो तो नहीं कराना है। ठीक, जैसे फिजिकली वीक हो तब नहीं कराना। फिजिकली वीक हो तो नहीं कराना। ठीक है,
क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि भस्त्रिका जो एक भस्त्रिका है जो बाहर सब लोग करा रहे हैं, बस श्वास लिया छोड़ दिया, श्वास लिया, वो भस्त्रिका रेफरेंस बुक का नहीं है। ठीक है, भस्त्रिका रेफरेंस बुक्स का कैसे है कि आपने फोर्सफुली श्वास लिया और फोर्सफुली श्वास को छोड़ दिया। ऐसे 20 टाइम्स आपने किया 1 सर्कल। ठीक, एक 1 साइकिल में आपने उसको कंप्लीट किया। फिर क्या करेंगे, एक बार आप कुंभक लगाएंगे पूरा इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, कुंभक भी किस में लगेगा? सूर्यभेदी प्राणायाम में लग रहा है, दोनों में नहीं लग रहा है, केवल सूर्यभेदी। लेफ्ट बंद है नॉस्ट्रिल, सूर्यभेदी प्राणायाम किया, इनसाइड आउटसाइड कुंभक लगाया। अब उस ये एक साइकिल पूरा होता है, किसका पूरा होता है? भस्त्रिका का। ठीक है, तो ये क्या करना है, ध्यान में रखना है कि भस्त्रिका जब भी हम करवाएंगे तो पर्सन यदि बहुत वीक है तो नहीं कराएंगे, और लो बीपी वाले को ही कराएंगे, हाई बीपी को नहीं कराएंगे। अच्छा, भस्त्रिका एक बार कंप्लीट प्रोसेस भस्त्रिका का एक बार कंप्लीट प्रोसेस। भस्त्रिका जो प्राणायाम है इसको 20 टाइम्स हम लोगों को क्या करना है, श्वास लेना है और छोड़ना है फोर्सफुली। ठीक, नहीं हाथ नहीं रखना है, ऐसे ही लेना है, पूरा अच्छे से फोर्सफुली श्वास लेना है और छोड़ देना है। फिर क्या करना है, एक से, और उसके बाद जब श्वास लेंगे छोड़ेंगे, फिर सूर्यभेदी प्राणायाम में कुंभक लगाएंगे। फिर सूर्यभेदी प्राणायाम में कुंभक लगाने के बाद इनसाइड आउटसाइड दोनों जब कुंभक लग जाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, ये हम क्या समझेंगे कि ये हमारा एक सर्कल पूरा हुआ है या एक साइकिल पूरा। मैम, कुंभक में इनहेल भी राइट से ही लेना है, एक्सेल भी राइट से ही करना है, तब साइकिल कंप्लीट होता है। क्योंकि सूर्यभेदी प्राणायाम कुंभक, इसमें चंद्रभेदी नहीं लिया जा रहा। चंद्र जैसे हम लोग एक होता है दोनों नोस्ट्रिल से श्वास ले लें, लेकिन भस्त्रिका है बॉडी में हीट क्रिएट कर रहा है, तो हीट कौन सा हमारा करता है? नोस्ट्रिल, राइट करता है। तो भस्त्रिका में सूर्यभेदी प्राणायाम किया जाता है। ठीक है, अब उसको जब होगा, अभी आपका लेकिन इसमें है नहीं, आपको भस्त्रिका सूर्य इतना टफ नहीं करना, आपको अभी सिंपल करना है। यहाँ उन्होंने कुछ दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन माइंड में रखना है क्योंकि 5th लेवल पे आप जा चुके हो। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं। अच्छा, कपालभाति और भस्त्रिका के बीच में क्या डिफरेंस है? मैम, कपालभाति में जो कपाल पे असर आता है और उसमें जो एब्डोमेन है वो अप एंड डाउन होता है, लेकिन भस्त्रिका में चेस्ट काम करता है। कपालभाति में क्या है कि हम श्वास लेने के रिदम पर ध्यान नहीं रखते हैं, केवल छोड़ने के रिदम पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, और भस्त्रिका में लेने और छोड़ने के रिदम को बराबर मेंटेन करके रखते हैं। सबको समझ आ रही है? कपालभाति में फोर्सफुली बस छोड़ने पर ध्यान रखते हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। प्रियंका माइक म्यूट करो। ठीक है, पूरा जो श्वास का रिदम है उसको छोड़ने पर ध्यान रखते हैं, एक्सेल करने पर। प्रियंका माइक म्यूट करो। है, तो क्या करना है कि श्वास हम ले रहे हैं इस पर ध्यान नहीं रखते हैं, केवल छोड़ने पर ध्यान रख रहे हैं। और भस्त्रिका में लेने और छोड़ने दोनों पर ध्यान रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं बंद और मुद्रा। हाँ, बोलेंगे मैम, कपालभाति में एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। कपालभाति में हम श्वास लेने पर ध्यान नहीं रखते हैं, केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, भस्त्रिका में श्वास लेने और छोड़ने दोनों पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि रिदम को बराबर फोर्सफुली मेंटेन करना होता है। अब देखते हैं बंद और मुद्रा। ठीक, बंद और मुद्रा जो हमारा है, बंद कितने हैं? बोलो जसप्रीत, राज। नंबर ऑफ बंधास कितने? मैम 4। कौन कौन से? मैम जो इसमें जो सिलेबस में है मैम वो। हाँ, नहीं बंद वही हो गए। अच्छा। और उसके अलावा कोई बंद है ही नहीं। ठीक, कहीं बंद भी होंगे, यही 4 ही बंद हो गए। वो कौन हाँ, कौन से? अच्छा। जालंधर बंद। हाँ, उड़ियान बंद, मूलाबंद और महाबंद। ठीक। तो मैम मेरे को मूल बंद और महाबंद में पता था, ये जलंधर। अच्छा,
देखो जालंधर बंद में चिन्ह को लॉक करते हैं श्वास लेकर, ठीक। उड़ियान बंद में श्वास छोड़कर पेट को अंदर करते हैं, मसल्स के को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और मूल बंद जब करेंगे तो श्वास को जब हमने लिया है तो जो हमारा एनएस पार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अंदर की ओर सिकोड़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं महाबंद क्या है। जब तीनों एक साथ लगा ली तो महाबंद हो जाएगा, जिसमें हमने श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया, एक्सेल किया, जालंधर बंद लगाया, चिन्ह को भी लॉक कर दिया और पेट के मसल से वो हमने क्या किया, अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट किए, तो उड़ियान बंद लगाया है। फिर उसके बाद हमने मूल बंद एनएस पार्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। जब तीनों बंद एक साथ लगते हैं तो क्या बोलेंगे, इसे हम महाबंद बोलेंगे। बोलेंगे रिंदी? मैम ये उज्जयी प्राणायाम कब करते हैं और कैसे, ये मुझे ज्यादा नहीं पता। अब जब अभी करवा अपना सर्कल बना लीजिए। उज्जयी वो जिसको में श्वास ऐसे लेते हैं, बच्चों की आवाज आ रही है सीटी की, ठीक, गले से, और फिर इसको लॉक कर लेंगे। करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तो बस आराम से गले पर फोर्स डालते हुए श्वास लें और छोड़ दें। उज्जयी प्राणायाम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिसको चलते फिरते उठते बैठते कहीं पर भी किया जा सकता है, उस प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है, ठीक। और कौन सा आसन है जिसे भोजन के बाद कर सकते हैं, वो है वज्रासन, ठीक। फिर ऐसा कौन सा सूक्ष्म व्यायाम है जिसे फीमेल पीरियड्स में भी कर सकती है, तितली आसन, ठीक, उसे पीरियड्स में भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मैम ये बंद का जैसे कोई पूछेंगे टाइप्स तो 3 बोलेंगे या 4 बोलेंगे? 4 4 ही बोलते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं योग मुद्रा, महामुद्रा, षटमुखी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा। योग मुद्रा क्या है, जैसे शशांक आसन में हम लेटते हैं और हाथों को पीछे लॉक कर लिया, योग मुद्रा है, ठीक। अभी ये करवाएंगे। महामुद्रा क्या है, जब हमने पैरों को सामने रखा है और पैर को पकड़ा है, ठीक, और फिर झुक रहे हैं आगे की ओर। और इसमें दूसरा भी एक ऑप्शन है जो पैर एक फोल्ड करते हैं महामुद्रा में, ठीक है, पूरा। लेकिन वो महामुद्रा और वो जानुशिरासन लगभग एक जैसे है, लगभग एक जैसे, बस केवल थोड़ा सा अंतर है कि जानुशिरासन में हम हेड को पूरा डाउन करते हैं, इसमें डाउन नहीं करते, ठीक, बस इतना अंतर है। फिर नेक्स्ट है सांभवी मुद्रा, षटमुखी मुद्रा, वही जो हम लोग भ्रामरी प्राणायाम के लिए लगाते हैं। फिर है सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा क्या है, जो कि अपनी आँखों को कहाँ देखना है, आँखों से अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को देखना है, जहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, इस स्थान को देखना है। तो ये कैसी, इस समय आँखों की पोजीशन क्या होगी, आधी खुली होंगी आँखें, आधी बंद होंगी, ठीक है। कभी आपने योगियों का चित्र देखा होगा ऐसे करके कि वो यहाँ देख रहे हैं, तो वो देखो कोमल ने सही लगाई, ठीक है, कोमल की आंखें बिल्कुल सही दिख रही है। और देखना कभी भी शेर का जो फेस होता है उसमें सांभवी मुद्रा ही लगी होती है। तो सांभवी मुद्रा में क्या होता है, पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है 100%। इसके बाद है ये विपरीत करनी। विपरीत करनी सबको पता है, 120 डिग्री पर पैरों को ले जाना है। नेक्स्ट है यूनिट 6 में प्रैक्टिसेस लीडिंग टू मेडिटेशन। प्रणव एंड सोहम जप। प्रणव का जप करते हैं या सोहम का जप करते हैं मेडिटेशन में। फिर है अंतर मौन। अंतर मौन का मीन्स हो गया सारे विचारों को धीरे धीरे शांत करते जा रहे हैं और अब सभी विचारों को ध्यान से देख रहे हैं। तो जब विचारों को हम आंख बंद करके ध्यान से देखते हैं तो ये अंतर मौन की तरफ पहुँचेंगे, ये करवाएंगे हम। ओम मेडिटेशन क्या है कि ओम चैंटिंग प्रॉपर कर रहे हैं और उसके साथ अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। योग निद्रा ये क्या है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोगों को भेज देंगे। आज ही हमको लगा तो इसको हम आज भेजेंगे, ठीक है, क्लास के बाद। फिर अजपा धारणा क्या है, जस्ट लाइक अपने मंत्र, जो भी हमारा मंत्र है बस उसको कंटिन्यू रिपीट करते जा रहे हैं।
चाहे हम भोजन करें, कभी देखोगे ना बहुत सारे लोग जब करते हैं वो कुछ भी काम कर रहे हैं, उनका माला चल रहा है, तो ये अजपा में माला की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर समय हमारा मंत्र चैंट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं अजपा जप। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन एंड मेंटेनेंस स्किल्स। इसमें क्या क्या है हमारा, रिलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक फॉर्म। एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, किससे भरवाएंगे, ये फीडबैक फॉर्म। ये फीडबैक फॉर्म किससे भरवाएंगे, या इसका इम्पोर्टेंस क्या है? जिसको हम सिखाएंगे, जिस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे, उससे हम फीडबैक लेंगे कि ठीक है, क्योंकि जब आप फीडबैक ले लेते हो ना, या मैम क्या चीज जी, किसी पेशेंट को अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं और वो ठीक हो जाता है या जो भी, तो उससे फीडबैक लेंगे। कोमल और प्रियंका ध्यान से सब सुनो, जैसे अपनी बात कर लेंगे माइक म्यूट कर लेंगे ताकि आवाज़ क्लैश ना हो एक दूसरे की, ठीक है। तो ये क्या करना है हमको, फीडबैक फॉर्म करना है। प्रियंका अपना माइक म्यूट करो, ठीक है। तो फीडबैक फॉर्म क्यों का इम्पोर्टेंस क्या है कि हम फीडबैक ले लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि इस व्यक्ति की पहले क्या समस्या थी, अभी इसे क्या आराम मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ वाइटल एंड ऑफ द पेशेंट्स प्री एंड पोस्ट थेरेपी। प्री और पोस्ट का मीन्स होता है कि पहले भी रिकॉर्ड लें उसका और बाद में भी, ठीक है। तभी तो आप जज कर पाओगे कि ये अभी हमसे हमारे सिखाने के बाद इन्हें क्या रिजल्ट मिला है। फिर है थर्ड है मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद योगा थेरेपिस्ट एंड पेशेंट टाइमली। क्या करना है, मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप योग थेरेपिस्ट और पेशेंट और योग थेरेपिस्ट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो। इंटरपर्सनल का मीन्स होता है कि उससे जुड़ना पूरा है, लेकिन उसकी बातों से खुद को प्रभावित नहीं करना है, ठीक। अभी क्या होता है, या तो हम जुड़ते नहीं हैं और या फिर हम जुड़ गए तो अपना जीवन प्रभावित कर लेते हैं। आप जुड़ोगे नहीं तो वो आपसे टच में नहीं आएगा, और आप उससे इतना जुड़ गए कि आपकी लाइफ खराब होने लगी, तो दोनों ही कंडीशन से हमें बाहर रहना है। जुड़ना है ये समझ के कि ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन से हम बाहर आए, उस बात से बाहर आ गए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड प्रोसीजर। जो फर्स्ट एड प्रोसीजर है हमारा, उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम कोई भी सिचुएशन हमारे सामने कोई पेशेंट है तो उसे फर्स्ट एड में हमें क्या क्या देना है, ठीक है। तो फर्स्ट एड में सबसे अच्छा उसको पेशेंस क्रिएट कराना है कि आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और कैसे आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करें, यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर फिफ्थ है नॉलेज ऑफ बेसिक फिजिकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, वेट, टेम्परेचर, हाइट, BMR, ये सब क्या है, ये सब हमें क्या करना है, इन सब का भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि फिजिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमें देखना आना चाहिए, पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना आना चाहिए, पल्स रेट कैसी है, रेस्पिरेटरी रेट कैसा है उसका, वेट कैसा, अभी जो हाइट वेट बोला था हमने, टेम्परेचर कैसा है उसका और हाइट, फिर BMR क्या है उसका, और ये बॉडी मास इंडेक्स, रेशियो भी देखना है, इंडेक्स भी देखना है। फिर 6 नंबर पे नॉलेज ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉर द थेरेपेटिक योगा ट्रीटमेंट। थेरेपेटिक योगा ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है उसकी पॉलिसी का भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि कितना हमें उसको बताना। कभी ये नहीं कहेंगे कि बस कैंसर का पेशेंट आया, आपने कह दिया 100% हम आपको ठीक ही करके भेज देंगे। किसी भी डिजीज़ को जब कोई फर्स्ट टाइम आए तो उसको आप 3 डेज 1 वीक का टाइम देंगे, ये नहीं कहेंगे बिल्कुल आज अभी ठीक कर दे रहे हैं, भले ही आप ठीक कर पाएँ तब भी नहीं कहना है ऐसा, ठीक है। और हर कोई मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तब आप नहीं कहेंगे कि हम अभी क्योर कर देंगे, तब आप बोलेंगे इमरजेंसी के केसेस को आप डायग्नोज करा लीजिए, ठीक करवा लीजिए, फिर उसके बाद वो उन चीज़ों को हील करने का काम हम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 7 नंबर नॉलेज ऑफ करेक्ट एम्बुलेशन ऑफ द पेशेंट। जो हमारा पेशेंट है उसका करेक्ट एम्बुलेशन का भी नॉलेज होना चाहिए कि उसकी चीज़ें जो हैं उसको बिल्कुल सही हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। यदि लगे नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, नहीं तो फिर दोबारा उसको रीचेक कर लीजिए। फिर क्या करना है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट ग्रीवेंसेज एंड स्केलेट टू द कंसर्न अथॉरिटी। ग्रीवेंसेज मीन्स होता है गिले शिकवे, ठीक, ये भी ध्यान में रखना है कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट ग्रीवेंसेज।
अब उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उन उसके जो गिले शिकवे हैं या उससे जो हमने कंसर्न किया था, उन चीज़ों की अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम उसकी चीज़ों को बाहर शेयर नहीं करेंगे। ठीक, ये बहुत बड़ा एक काम होता है कि जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब देखो अभी कोई पेशेंट है, अब वो आया है तो वो तो बहुत परेशान हो गई, हो सकता है उसको बहुत गुस्सा भी आ रही हो, बहुत शिकायत कर रहा हो घर के लिए, आपसे, दूसरों से। तो उसकी चीज़ों को हमें क्या करना है, उसको मेंटेन करना है और बाहर इतनी अथॉरिटी भी कंसर्न करानी है कि हम उसकी चीज़ों को बाहर कहीं शेयर ना करें। ठीक है, इतना कंसर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो इतना डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास वहाँ पर होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ें हैं तो अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखें, कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको कंट्रोल करने की स्किल हमें आनी चाहिए छोटी छोटी सी, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी होनी चाहिए। बस इसके बाद अब हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, 1.6 तक हम लोग ने देखा है, हम लोग का टाइम भी हो गया। तो कल हम लोगों को क्या करना है कि इसको पूरा रेडी करके बैठेंगे प्रैक्टिकल वाला पार्ट। जितना हमने समझ अभी पढ़ा है उसको पढ़ना है, उसके आगे टिक करना है कि इसके बारे में हमें पता है कि नहीं पता है, हमें प्रैक्टिस करनी है कि नहीं, और फिर 1.6 में जा कर के नीचे प्रॉपर पूरा रीड करना है इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। कल हम उम्मीद करेंगे कि सभी लोग अपना हार्ड कॉपी में सिलेबस ले लेंगे और सिलेबस को प्रॉपर रीड करके बैठेंगे। ठीक है, और सब टाइम से बैठे। पता है, थोड़ा सा भी आप 10 मिनट 5 मिनट टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो हो सकता है कोई ऐसी बात जिसको हम लास्ट तक कनेक्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो कोशिश कर लेना, बाई चांस का कोई बात नहीं। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, बाय। प्रणाम मैम। प्रणाम सबको।